17 जनवरी 2018 को जम्मू और कश्मीर के काठुआ जिले में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। यहाँ एक मंदिर था जिसे बाबा कालीवीर मंदिर के नाम से जाना जाता था। इस दिन की शुरुआत बाकी दिनों जैसी ही थी। श्रद्धालु वहाँ पूजा अर्चना में लगे थे, लेकिन तभी कुछ लोगों की नज़र एक भयानक दृश्य पर पड़ी। पास ही में एक छोटी बच्ची का शव मिला, जिसकी उम्र करीब 7 से 8 साल की थी। पहले तो सभी ने सोचा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, क्योंकि इस क्षेत्र के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ है। लेकिन जब पुलिस जांच शुरू हुई तो जो सच सामने आया उस पर यकीन करना मुश्किल था। इस बच्ची का शिकार किसी जानवर ने नहीं बल्कि इंसानों ने किया था, वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम का सच में एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं आसिफा बानो की दर्दनाक कहानी के बारे में। तो आसिफा बानो के पिता मोहम्मद यूसुफ एक चौराहे थे, यानी कि वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि उन्हें चरने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके, और फिर इन्हीं भेड़ बकरियों को बेचकर वह अपना गुजर बसर करते थे। आसिफा की माँ जो थी वो हाउसवाइफ थी, और ये वक्त था 2018 की जनवरी थी, और काठुआ में कड़ाके की सर्दी का मौसम चल रहा था, जिससे उनके मवेशियों का चरना मुश्किल हो रहा था। तो वह 10 जनवरी 2018 को मोहम्मद यूसुफ ने अपने घोड़ों को बाहर चराने का सोचा। आसिफा ने भी उनके साथ जाने की जिद की, और काफ़ी मनाने के बाद उनकी मां ने उसे पिता के साथ भेज दिया। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी बेटी का आखिरी सफ़र होगा। दोपहर के करीब 2 बजे यूसुफ अपने घर लौटे, लेकिन आसिफा उनके साथ नहीं थी। उन्हें लगा कि वह शायद घोड़ों के पास ही रुक गई है। शाम 4 बजे तक जब घोड़े वापस घर आ गए लेकिन आसिफा नहीं लौटी, तो यूसुफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 2 दिनों की तलाशी के बाद भी जब आसिफा का पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन एक हफ्ते तक कोई सुराग नहीं मिला। 17 जनवरी को कुछ लोगों को एक बच्ची का शव मिला। पुलिस को बुलाया गया और जांच के बाद DNA टेस्ट करवाया गया। DNA टेस्ट से ये पुष्टि हो गई कि यह शव आसिफा का ही था। आसिफा जो सिर्फ 8 साल की एक मासूम बच्ची थी, उसके साथ 7 दरिंदों ने यह अपराध किया था। लगातार कई दिनों तक उस ऐसी यातना दी गई थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उन 7 दिनों तक आसिफा कैसे कैसे दर्द से गुजरी होगी। इसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो फॉरेंसिक टीम की हेल्प से पता लगाया गया कि ये जो 7 DNA सैंपल्स मिले हैं ये किन के हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें एक मंदिर के पुजारी सांची राम भी शामिल थे। इस घिनौने अपराध में उसके बेटे और भतीजे के अलावा कई कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। इस घटना की खबर तेज़ी से फैली और ये इंडिया से बाहर तक लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और सख्त कदम उठाने की मांग की। भारत में न्याय पाना आसान नहीं है, और इस मामले में भी करीब 100 बार सुनवाई हुई। अंत में 10 जून 2019 को सभी आरोपियों को सज़ा सुनाई गई। सांची राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को 25 साल की सज़ा दी गई, जबकि अन्य आरोपियों को 5-5 साल की सज़ा मिली। कुछ लोगों ने इस मामले में धार्मिक एंगल लगाने की भी कोशिश की और आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकाली, लेकिन देश के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हो, एकजुट होकर इस मामले के खिलाफ खड़े हुए। हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसे न्याय मिले जो दूसरों के लिए एक मिसाल बने। इस पर आपके विचार क्या हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आसिफा के कातिलों को कम सज़ा मिली है तो आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि 5-5 साल की सज़ा ऐसे घिनौने काम के लिए बहुत कम है। इससे ज़्यादा भी सज़ा हो सकती थी। तो आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आप लोग के साथ एक और नए केस में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जय हिंद।